की गोली खाएंगे, फिर भी आगे आएंगे। बोल किसानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एसपीएमसी को जेल में रखने वाला अडानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सेब बागवान ठियो के सेंज, रोहड़ू के मेहंदली और रामपुर के बीथल में बनी कोल्ड स्टोर के बाहर सरकार और अडानी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अडानी के तीनों कोल्ड स्टोर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। बागवान अडानी द्वारा तय किए गए रेट से खफा है। कार्टन व ट्रे पर जीएसटी पूरी तरह से खत्म करने को लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आइए सुनते हैं सेब बागवान क्या कुछ कह रहे हैं। बागवान को कितनी मेहनत का तो आप देखिए, किसान खुद तो काम करता ही है खेतों में, लेकिन सभी को पता है कि हम लोग नेपालीज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमंस। इनफैक्ट मैं खुद भी इस चीज़ की कल्प्रेट हूँ कि मैं अपने नेपालीज को बहुत बुरी तरह से काम करवाती हूँ, लेकिन जब मैं शाम को देखती हूँ हम उनसे जानवरों वाला काम करवाते हैं कि आप ढुलान करो, 70-70 किलो की पेटियाँ उठाओ, लेकिन गवर्नमेंट और कोई अरेंजमेंट नहीं करती। और एक जो ग्रोवर है, एप्पल ग्रोवर, वो सुबह से लेकर शाम तक 24/7 काम करता रहता है खेतों में। फिर जब बेचने की बारी आती है, जब वो मार्केट सजती है, पहले तो मानसून ही काम खराब कर देता है सारा, उसकी भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं है। इस साल इतना मानसून ने इतनी डिस्ट्रक्शन की कि जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हुआ, लोगों का घर बचाने की नौबत आ गई कि घर नहीं बचा पा रहे थे। तो सेब तो बेचारों के कई वहीं पे सड़ गए, मेरे खुद के भी वहीं सड़ रहे हैं अभी भी। और लेकिन उसके लिए अगर गवर्नमेंट को आवाज़ लगाई जाए कि आप इमीडिएटली क्या कर सकते हो, मैंने लगाई भी। आई कॉन्टैक्टेड फ्यू ऑफ द पीपल इन हायर अथॉरिटीज़, उन्होंने कहा वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। देखिए विकास जी, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जो ये सरकारें हैं ये किसान हितैषी नहीं है। ये अडानी और अंबानी की सरकारें केवल मात्र बनकर रह गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एक तो जो आपने सेब के रेट डिसाइड किए गए हैं अडानी के द्वारा वो है, और दूसरा जो मेरे पीछे खड़े जो मेरे पुलिस के जवान हैं, जो कमांडो आज यहाँ पे हम किसान बागवानों के लिए खड़े कर दिए गए हैं, तो ये चीज़ स्पष्ट इससे दिखती है कि ये किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। और हमारा आज जो यहाँ पे आने का मकसद है सबसे मेन वो ये है कि अडानी द्वारा जो ये मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, सारे व्यापार को जो कंट्रोल किया जाता है, हम उसके विरोध में आज खड़े हैं। आपने देखा कि पिछली साल 86 रुपये जो है सेब का रेट जो अडानी के द्वारा खोला गया था, वो इस बार केवल 75-76 रुपये खोला गया है, 10 रुपये कम है। तो यह देखने की बात है कि एक साल के भीतर जो अपना किसान है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बड़ी है। हमारी खादें महंगी हो गई है, दवाइयाँ महंगी हो गई है, हमारी जो स्प्रे है वो महंगी हो गई है, काटन महंगा हो गया है। तो उस हिसाब से तो रेट आज ज़्यादा होना चाहिए था ना, तो ये तो 10 रुपये कम है। इसमें दूसरी बात ये जो ये 75 रुपये ले रहे हैं, ये लार्ज मीडियम ले रहे हैं और हाई कलर ले रहे हैं। इसके बाद ये सेब को बांट देते हैं, लेस कलर 50% कलर, लेस इन ग्रेड, लेस इन कलर। तो इस हिसाब से ये रेट 50, 51, 52 रुपये तक लास्ट तक पहुंचता है। तो आज हम इसके बिल्कुल विरोध में खड़े हैं यहाँ। आज भी बहुत अच्छा लगा हमें कि मतलब इतने बागवान और किसान यहाँ जुड़े हैं। और आपको शायद पता होगा आजकल जो सीज़न है बिल्कुल पीक में है जिसको बोलते हैं, और हम लोग अपने खेतों को, खलिहानों को छोड़ के, अपने ग्रेडिंग पैकिंग हाउसेस को छोड़ के यहाँ पर इकट्ठे होके आए हैं। और क्योंकि आज हमारे जो धरने हैं ये अडानी के तीनों स्टोर्स में प्रदर्शन हो रहा है, तो आई सी अ गुड नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आउट हेयर। और क्योंकि सब लोग, क्योंकि प्रॉब्लम सबको थी, जो इशू है अडानी वाला, तो एवरीबडी हैड इशू विद दिस जो ये कॉस्ट था अडानी वाला, क्योंकि एवरीबडी सब लोग बोल रहे थे कि जो वेट हो और कलर वाला इशू है वो इट इज़ अ बिग फैक्टर। और हम चाहते हैं, क्योंकि जैसे मतलब आपको पता ही है अडानी ही बाइज आर एप्पल, मतलब 54 में खरीदता है और रुपये में बेचता है, तो इट इज़ अ वेरी बिग गैप। और हम चाहते हैं कि जो ये गैप है ये थोड़ा कम हो और जो हमारे को भी थोड़ा रेट है अच्छा मिले, ताकि आगे जो आपके कंज्यूमर है उसको भी इतना महंगा ना मिले। तो वी वांट दैट जो ये कंज्यूमर टू ग्रोवर का गैप है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए।